ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। जैसे आपने हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी थी, वैसे ही हम यहां पर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। हिस्टोजन थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था कि वहां पर तीन तरह के हिस्टोजन थे, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लेरोम। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि दिस थ्योरी वाज proposed by सिमिट। यह थ्योरी सिमिट के द्वारा दी गई। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी? हैंस्टीन ने। फिर दूसरी आपने पढ़ी एपिकल सेल थ्योरी, जो कि दी गई नेगेली के द्वारा, और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी गई सिमिट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, फोस्टर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें यह बताया गया कि जो सूट अपेक्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सूट अपेक्स हैज टू पार्ट्स। सूट अपेक्स में दो पार्ट बताए गए। एक बताया गया आउटर ट्यूनिका और इनर कॉर्पस। ट्यूनिका और कॉर्पस दो लेयर बताई गई। अब ट्यूनिका और कॉर्पस क्या बनाते हैं ये हम समझ लेते हैं, और इस बात को समझने के लिए फिगर हमें याद होना चाहिए। जो रूट और स्टेम का सेक्शन मैंने काट के बताया था ना कि ये रूट या स्टेम है, इसको मैं ऐसे चाकू से काट के ऐसे दिखाऊं तो इसे ट्रांसफर सेक्शन कहेंगे। और ट्रांसफर सेक्शन में आप बाहर से चलते हैं तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ मिलता था। तो देखिए कौन सी चीज को कौन बनाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में, आउटर रीजन कौन सा है? कॉर्पस। ट्यूनिका और कॉर्पस दो रीजन है, पहले ट्यूनिका देख लेते हैं। आउटर ट्यूनिका क्या बनाएगा? एपिडर्मिस को बना देगा, एपिडर्मिस। हिस्टोजन थ्योरी में एपिडर्मिस को कौन बनाता था? डर्मेटोजन था वहां पर आउटर। जो आउटर डर्मेटोजन था वो आउटर एपिडर्मिस को बना देता था। यहां पर आउटर ट्यूनिका है जो आउटर एपिडर्मिस बना दे रहा है। अब इनर कौन है? इनर कॉर्पस है ना? इनर वाला कॉर्पस है, इनर कॉर्पस। और बेटा जो कॉर्पस है बाकी सबको बना देगा। बाकी सब कौन? एपिडर्मिस के बाद क्या आ जाता है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, और पिथ। यही तो आता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। ये चार चीजें आ जाती हैं। इन चारों का फॉर्मेशन कॉर्पस ने किया। अगर आप याद करिए हिस्टोजन थ्योरी, तो वहां पर जो पेरिब्लम था उसने कॉर्टेक्स को बनाया था और प्लूरियम ने इन तीनों चीजों को बनाया था। लेकिन सिमिट का कहना है कि जो कॉर्पस है ये चारों को बना देता है। तो कितना आसान है, ट्यूनिका ने एपिडर्मिस को बना दिया, बाकी चारों लेयर कॉर्पस ने बना दी, काम खत्म। अब जरा इसको हम और आसान कर लेते हैं। अगर मैं इन तीनों को मिला के पूछूं आपसे, ठीक ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन तीनों को मिला के पूछूं आपसे, आपको याद होना चाहिए वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, पिथ, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? स्टील। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? स्टील। और एक चीज और जान लीजिए, अगर मैं इन तीनों को मिला लूं तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आ जाता है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल पे सीपीपी, और स्टील में क्या था? वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल पे वीपीपी। क्लियर है बात? तो अब मैं कितनी तरह से इस बात को कह सकता हूं? मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो कॉर्पस है, ठीक, जो कॉर्पस है बेटा, ये कॉर्पस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉर्पस बनाता है ग्राउंड टिश्यू
ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू मतलब ये तीनों आ गए, प्लस और क्या लिख सकते हैं, वेस्कुलर बंडल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉर्पस ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। एक चीज और बता सकते हो आप, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इनर कॉर्पस है ये कॉर्टेक्स और स्टील बनाता है, मतलब उसका वही है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कॉर्पस है ये कॉर्पस कॉर्टेक्स प्लस स्टील का फॉर्मेशन करता है, कॉर्टेक्स प्लस स्टील आएंगी वही चारों चीजें। यहां पर हमने कहा ग्राउंड टिश्यू प्लस वेस्कुलर बंडल बनाता है, ये हम ऐसे कहना चाहें। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछे आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब जो ट्यूनिका लेयर होती है, ट्यूनिका बेटा जनरली होती है सिंगल लेयर, लेकिन कभी कभी ये एक से ज्यादा लेयर थिक हो जाती है, ठीक है। अगर ट्यूनिका, इफ ट्यूनिका इज सिंगल लेयर, अगर ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है तब तो ये एपिडर्मिस को बनाएगी केवल, ठीक है, तब एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन अगर इफ ट्यूनिका इज मोर देन वन लेयर थिक, मोर देन वन लेयर थिक, अगर एक से ज्यादा लेयर है देन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका फॉर्म एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस को बनाएगी, वाइल इनर लेयर्स, मान लीजिए कि ट्यूनिका में 3 लेयर हो गई, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो तो एपिडर्मिस बना देगी, लेकिन अंदर की जो 2 लेयर बचेंगी वो किसको बनाएंगी, अंदर वाले टिश्यू को फॉर्म करेंगी, ठीक है। जैसे कॉर्टेक्स हो गया है ना, यह हम कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। तो वाइल इनर लेयर्स फॉर्म, इनर लेयर फॉर्म, आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस बना देगी, इनर लेयर्स फॉर्म इनर टिश्यूज, वो अंदर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगी। अंदर के टिश्यू कौन, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसके लिए, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसके लिए, जैसे आपने पढ़ा था हिस्टोजन थ्योरी, वो रूट अपेक्स के लिए था या सूट अपेक्स के लिए, दोनों के लिए थी, बट बेस्ट एप्लीकेबल किसके लिए थी, रूट अपेक्स के लिए। वैसी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है तो दोनों के लिए, लेकिन बेस्ट एप्लीकेबल टू द सूट अपेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बेस्ट एप्लीकेबल टू सूट अपेक्स and histogen theory is best applicable to root apex, वो थ्योरी रूट अपेक्स के लिए ज्यादा बढ़िया मानी जाती है और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी सूट अपेक्स के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती है।